अभी सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स वाला मैच होने वाला है और जो मैच है वो इस समय आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसमें आप लोग एक चीज अभी नोटिस कर रहे होंगे कि सारी तरफ बातें चल रही हैं कि पांचवा मेंबर ड्रू मैकिंटायर बन चुका है सर्वाइवर सीरीज के मैच का। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अभी इस चीज को अपडेट नहीं किया, यानी कि ऑफिशियली अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो रिकॉर्ड्स में या फिर ऑफिशियली जो भी बात बताई जा रही है वो है 4 वर्सेस 4 वाला मैच होगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। लेकिन टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ये चीज अभी कुछ टाइम में अपडेट होकर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से हमको पता चल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली, देखो जे ऊसो और सैमी ज़ेन लास्ट ईयर भी वॉर गेम्स का पार्ट थे सेम टीम में होके, और इस साल भी वो वॉर गेम्स मैच का पार्ट है सेम टीम में होके। लेकिन हालात और जज्बात काफी बदल चुके हैं क्योंकि उनके खुद के जो हृदय परिवर्तन है वो हो चुके हैं, यानी कि अभी वो बेफेस टीम का साइड है। तो अभी तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है वॉर गेम्स के इसी वाले मैच को ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है शो के लिए। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। वॉइस ओवर वीडियोस आजकल थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है क्योंकि मैं घर पर हूँ, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, तो फिर थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेना। बाकी हम बात करते हैं अपनी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, तो नहीं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी 2.090 मिलियन व्यूअर्स, उससे व्यूअरशिप इस हफ्ते बढ़ गई है और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप मिली है 2.220, या फिर ऑब्वियसली पॉइंट के पीछे जीरो का कोई वो मतलब बोलो ना भी तो चलता है। तो 2.22 वाली जो इस समय व्यूअरशिप है वो आई है स्मैकडाउन की, जो कि ऑब्वियसली अच्छा कर रही है। अभी FS1 के ऊपर जाएगी, शायद नेक्स्ट वीक जा रही है, उससे नेक्स्ट वीक जा रही है, तो फिर स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है फिर से 1 मिलियन से नीचे आ जाएंगी। ड्रू मैकिंटायर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वाली फोटो ट्वीट करी है और समझ नहीं आ रहा लोगों को देख के कि भाई ये ड्रू मैकिंटायर चाहता क्या है। एक तरफ तो इसने अपना हील टर्न करके जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया, जो कि हम सबकी नज़र में अपने फायदे के लिए है, लेकिन अचानक से अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ ये हैंडशेक करते हुए फोटो डाली। अब देखो इसके कितने सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप को चेज कर रहे हैं, वो ये बात बोलना चाह रहे हैं। दूसरा मतलब इस सेगमेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने रिस्पेक्टफुली बात करी थी सेथ रॉलिंस से, तो क्या स्टिल ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को फेवर करेंगे इस वॉर गेम्स वाले मैच में? कुछ तो यहां से ऐसा कुछ भी एंगल लगाया जा सकता है। फिर ड्रू मैकिंटायर सिर्फ दिखा ऐसा रहे कि जैसे कि वो नेगेटिव है लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव ही है और इस समय वो अच्छे लोगों का साथ देंगे। तो बहुत सारे जो है इसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है, लेकिन सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है कि ड्रू मैकिंटायर खुद अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक लंबा चौड़ा तगड़ा अच्छा खासा प्रोमो ड्रू मैकिंटायर से, जहां पर वो सारी इक्वेशन समझाएंगे हमको कि क्यों वो सेथ रॉलिंस से अलग जा रहे हैं या फिर क्यों वो चैंपियनशिप के लिए जो भी सब कुछ है, जजमेंट डे को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, इस फोटो को पोस्ट करने का शायद जो मतलब है वो भी हमको समझाया जा सकता है। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में सेगमेंट देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी वेबसाइट पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कर रही है और सर्वाइवर सीरीज का जो विमेंस वॉर गेम्स मैच है उसमें किस टीम को एडवांटेज मिलेगा ये कैसे पता चलने वाला है, ये आप लोग बताओगे। अब आप लोग कैसे बताओगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी वेबसाइट पर खुद एक पोल क्रिएट कर लिया जहां पे हम जाके वोट कर सकते हैं और जिस भी टीम को वोट ज़्यादा मिलेंगे वो डिटरमाइन करेगा कि कौन जो है एडवांटेज लेने वाला है। वॉर गेम्स का एडवांटेज नहीं समझ रहे तो आपको पता ही यार, वॉर गेम्स में पहले जैसे एक एक करके बंदे आ गए तो अगला बंदा पहली बार किसका आएगा, यानी कि तीसरा बंदा जो मैच में एंटर करेगा वो किस टीम का होगा, ये भी तो डिसाइड होना होता है ना। क्योंकि फिर एंड तक मैच की टोन ऐसी चलती है कि जिस टीम का पहले बंदे एंटर करता है उसको एडवांटेज मिलता है। तो इस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको पोल वाले सिस्टम पे कर रही है। आपको याद है, आप में से कितने लोग याद है आज से काफ़ी साल पहले मैच की स्टिपुलेशंस क्या होंगी, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ऑफिशियली ऑनलाइन ऐसे ये पोल्स के थ्रू करती थी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता था। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करना बंद कर दिया यार। ऐसा भी हमको लगता है हम क्रिएटिव चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम में मैं वोट तो नहीं करता, देखता ही था सब, क्योंकि एक्सेस वगैरह नहीं था इंटरनेट या फिर ऑनलाइन वाली चीज़ों का, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई करती थी ऐसा। तो थोड़ी सिमिलर फीलिंग आ रही है इस चीज़ से। अगली स्टोरी है, अब वॉर गेम्स के एडवांटेज की बात चले तो मेंस वॉर गेम्स मैच की भी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक टैग टीम मैच होगा और उस टैग टीम मैच में जो भी टीम जीतेगी उसको एडवांटेज मिलेगा मेंस वॉर गेम्स वाले मैच के अंदर, यानी कि कौन सी टीम ज़्यादा शुरू में डोमिनेट करेगी या फिर मैच की टोन शुरुआत में कौन अपनी साइड लेके जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगली मंडे नाइट रॉ में एक टैग टीम मैच के थ्रू ये बात जो है डिसाइड हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी। उस टैग टीम मैच के पार्टिसिपेंट कौन होंगे अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात हमें बताई नहीं है। विल ऑस्प्रे के बारे में पिछले कुछ टाइम से मैं आपको बता रहा था कि शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं। सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे के बीच एक एक्सचेंज भी हुआ था जो कि बिल्कुल खुल्ला था ऑन ट्विटर। लेकिन गाइस AEW के फुल गियर शो में जो विल ऑस्प्रे है वो AEW का पार्ट बन चुके हैं और अब वो जो है AEW के सुपरस्टार हैं। बहुत सारे लोग के दिल टूटे क्योंकि वो उनको WWE में देखना चाहते थे, लेकिन विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि मेरे को सबसे अच्छा डिसीजन लगा कि मैं AEW कंपनी में जाऊं और अगर उनके लिए अच्छा डिसीजन है तो हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। वैसे भी विल ऑस्प्रे आए नहीं WWE कंपनी में, तो फिर उनको WWE से
लिंक करके बातें करने का फायदा भी नहीं है। बट यस, बहुत सारे लोग ड्रीम मैच ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस और विल ऑस्प्रे का मैच क्या पता रेसलमेनिया में WWE करवा दे या फिर किसी बड़ी स्टेज पर करवा दे, लेकिन फिलहाल वो चीज़ हो नहीं रही क्योंकि वो बन चुके हैं इस समय AEW कंपनी का पार्ट। रिसेंटली अंडरटेकर ने विंस मैकमैन के बेटे के बारे में कुछ कमेंट किया, मतलब कि डी क्लैन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं इनका नाम सही से ले रहा हूँ। तो अंडरटेकर ने ये कहा कि भाई, अगर शेन मैकमैन के बेटे की बात कर रहे थे बेसिकली, कि अगर उसको ट्रेनिंग चाहिए तो भाई अपने बाप से ट्रेनिंग तो बिल्कुल मत लेना, मेरे पास आ, मैं तुझे ट्रेन करूंगा, तेरे अंदर मैकमैन वाला खून है, तेरे अंदर जो है तेरे पापा के साथ साथ तेरे दादाजी के भी जो गुण है वो होंगे, तो फिर अगर वो इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकता। तो अंडरटेकर ने खुद से बोला भाई कि भाई शेन मैकमैन के बेटे जरा आजा डी क्लैन, मैं तुझे अच्छे से चीज़ें समझा दूंगा। और उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में भी एक चीज़ बोली, और ये वाली बात में अंडरटेकर के ऊपर अंडरटेकर ने बोली है सिर्फ इसीलिए बिलीव कर रहा हूँ कि उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में बोला कि वो मोटिवेटेड बाय मनी वाला इंसान नहीं है विंस मैकमैन, जैसा लोगों को लगता है। वो थिंग्स को बेटर, प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए चीज़ें करता है, और ऑब्वियसली उसका जो बाय प्रोडक्ट है फिर वो उस तरीके से पैसों के रूप में निकल के आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विंस मैकमैन पैसे के लिए काम करता है, और उसकी पर्सनल वेल्थ कैसी चल रही है इसके बारे में विंस मैकमैन को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट कैसा है, उसके ऊपर विंस मैकमैन का ज़्यादा फोकस रहता है। और अंडरटेकर बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है विंस मैकमैन की, बात हमको पता है। अगर कोई तू मैं कर सकता है विंस मैकमैन से और स्टिल विंस मैकमैन उन्हें माफ़ कर दें तो वो इंसान अंडरटेकर ही है। बाकी के सारे रिलेशन जो है बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं विंस मैकमैन के। तो ये बात अंडरटेकर ने खुद उनके बारे में बोली, तो सुन के अच्छा लगा भाई। चलो थोड़ा सा पैसों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से ही वो मोटिवेटेड होते हैं, और ऐसा शायद इंसान को लाइफ में होना भी चाहिए कि काम अच्छा करो, पैसा तो फिर दूसरी तरफ से आता रहेगा। लोगन पॉल के बारे में गुंथर ने ऐसा कॉमेंट किया, अगर आप नहीं रिस्पेक्ट करते लोगन पॉल की और गुंथर की करते हो तो फिर आपका जो देखने का नजरिया है लोगन पॉल को लेकर वो बिल्कुल बदल जाएगा। गुंथर आपको पता है कैसा बंदा है जो कैरेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे या ना दे, उसको अपनी रेसलिंग पे इतना भरोसा है कि वही उसका कैरेक्टर है। तो गुंथर ने ये बोला कि ये सेलिब्रिटी वाली जो चीज़ है ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ऐसा लगता है कि बहुत अननेसेसरी है कि कोई भी बंदा बाहर से आता है, पैसे वैसे कमाता है, एक आध मैच करता है, उसके बाद चला जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगन पॉल वो इंसान नहीं है, वो इसके बारे में पैशनेट नज़र आता है। वो इतना बड़ा आदमी है WWE के बिजनेस से बाहर, सेल्फ मेड वो इंसान है, लेकिन जिस तरह से वो रहता है WWE में वो ऐसा बिल्कुल भी दिखाता नहीं है कि ही इज़ अ बिग डील। और ऐसे करके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस करी उनको कि वो US चैंपियन बन गए, और डेफिनेटली उनके साथ एक मैच करने के लिए भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। गुंथर यूजुअली ऐसी बातें बोलते नहीं है, लेकिन अपने थोड़ा सा कैरेक्टर को ब्रेक करके उन्होंने लोगन पॉल के बारे में ऐसी बात बोली है। तो भाई लोगन पॉल डेफिनेटली डिजर्व्स सम रिस्पेक्ट, और गुंथर ऐसी बात बोल रहे हैं तो भाई फिर तो मानना ही पड़ेगा। ये मैं भाई कोई मतलब मैं ऐसे कोई मेरे को पैसे नहीं मिले लोगन पॉल के बारे में बोलने के लिए, बट यस उनके अगर थोड़े से कारनामे अतरंगी चीज़ें हटा दें तो थोड़ा सा शांत रहे कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं WWE के साथ साथ अपनी लाइफ में भी, जो कि ऑब्वियसली अभी कर भी रहे हैं। हम बोलने वाले होते कौन है, शेमस के बारे में गाइस मैं आपको बताता हूं। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से ये अपडेट है कि नेक्स्ट जो स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है सर्वाइवर सीरीज से पहले, वहां पर शेमस एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी शोल्डर रिकवरी पूरी करके वापस रिटर्न करने वाले हैं। अभी देखो एजे स्टाइल्स के बारे में भी यही सुना था कि क्राउन जूल के बाद वो स्मैकडाउन में आ जाएंगे, वो चीज़ हुई नहीं। WWE बहुत सारे प्लान्स चेंज कर रही है एक पॉइंट पर, उसको फाइनलाइज करने के बाद तो हो सकता है शेमस के साथ भी ये चीज़ हो जाए। एंड देयर इज अ स्लाइट चांस कि जो शेमस हैं वो पार्ट बन जाएं वॉर गेम्स के मैच का, क्योंकि देखो इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम मान के नहीं बैठ सकते कि पांचों बंदा कौन होगा, आप सारे ऑप्शंस आपको पता ही हैं। बट यस शेमस के बारे में भी एक मौका है कि वो शायद इस चीज़ का एक पार्ट बन जाए, बाकी ये तो हमको पता चलेगा अगले स्मैकडाउन के एडिशन में अगर उनका रिटर्न होता है। एक बहुत ही भयानक खतरनाक ऐसी चीज़ हुई है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको देख भी ना पाएँ, लेकिन ऑल एलिट रेसलिंग में जो उनका फुल गियर शो हुआ था वहाँ पर एडम हैंगमैन पेज और स्वर्व, जिनको आप लोग आइजिया स्वर्व स्कॉट के नाम से जानते होंगे, जो WWE का पार्ट पहले थे, इन्होंने एक ऐसा मैच रेसल करके दिया है जो कुछ लोगों को तो खुश करेगा, कुछ लोगों को ना खुश करेगा। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला कि या तो आर या पार वाला, किसी को ये मैच बहुत पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्टेपल करने वाली मशीन होती है स्टेपलर, वो उन्होंने कागज लेके उनके गाल में मार दिया। मतलब हम कागजों में उससे ऐसे स्टेपल करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके गाल में उस चीज़ को स्टेपल किया। ये कुछ मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो खून निकलता है उसको वो पी गए हैं। ये तो यार मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत हार्डकोर रेसलिंग फैंस जिनको ऐसी एक्सट्रीम रेसलिंग देखनी होती है उनको तो ये चीज़ बहुत पसंद आएगी, लेकिन जो सिर्फ ऐसे कैजुअली या फिर हो सकता है थोड़ा कैजुअली भी नहीं, थोड़ा डीपली जाके भी देखते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ देखना बहुत मुश्किल हो जाए। अब इससे ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा सॉफ्ट है क्योंकि भाई खून पी रहे हैं। अब खून पीने के लिए तो शायद ही कोई रेसलिंग देखेगा, तो बहुत ही डिफरेंट इस पर ओपिनियन है।
मेरे हिसाब से कुछ हद तक ठीक भी लग रहा है, लेकिन बहुत हद तक गलत भी लग रहा है। बाकी आप बताना क्या कह रहा है इसके बारे में। लेकिन AEW की बेइज्जती भी बहुत हो रही है, कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि चलो WWE के नज़रिए से ही हर चीज़ क्यों देख रहे हो। हर एक किसी कंपनी का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है और इसी पर्सपेक्टिव पर डिलीवर कर रही है AEW। तुमको देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो नहीं देखो। इस मैच के कुछ मूवमेंट है, बाकी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और हार्डकोर मैच था। अपनी एक्सपर्ट राय तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके बारे में। हाँ जी भैया, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अगले कब आ रहे हैं? तो अभी ये अपडेट है उनके बारे में कि अगर 2023 जो पूरा साल है ये रोमन रेंस मिस कर जाए, यानी कि अभी ये नवंबर के 10 दिन और बचते हैं और उसके बाद पूरा दिसंबर का महीना, तो अगर रोमन रेंस ना है तो हैरान मत हो ना, क्योंकि रोमन रेंस का जो अगली अपीयरेंस है, अगला टाइटल डिफेंस है, वो रॉयल रंबल में होने वाला है। सर्वाइवर सीरीज के बाद वैसे भी कोई शो WWE का है नहीं, तो बिल्कुल जब रॉयल रंबल नज़दीक होगा तो उसके आसपास अपना फ्यूड, अपना मैच या अपनी जो स्टोर लाइन है उसको शुरू करने के लिए रोमन रेंस आएंगे। ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है इस साल में, हो सकता है नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, या फिर हो सकता है इस साल के बिल्कुल एंडिंग तक रोमन रेंस आ जाए, क्योंकि अभी वैसे भी वो ब्रेक लेकर आए थे। एक मैच उन्होंने किया क्राउन जूल में LA नाइट के साथ फ्यूड कर, उसके बाद वो दोबारा से ब्रेक पर जा चुके हैं। तो रोमन रेंस के फैंस थोड़ा सा जरा आप ठंडे पड़ जाओ, अभी उनके नज़ारे आपको ज़्यादा दिखने नहीं वाले। तो सिर्फ रोमन रेंस के भरोसे WWE देख रहे हो तो फिर आपके दिन तो थोड़े से बुरे और थोड़े से मुश्किल में निकलेंगे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है उसी 5वें बंदे के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला नहीं कि अभी पता भी नहीं है कि वो 5वां बंदा है कौन। इवन अभी तो 4 वर्सेस 4 वाला मैच चल रहा है, लेकिन कोडी रोड्स का आप लोगों के ट्वीट देखो जहां पर उन्होंने एक फैन आर्ट पर रिएक्ट किया और यहां पर बोलते हैं सीम्स लाइक वी नीड वन मोर, और साथ में उन्होंने WWE को मेंशन किया है। मतलब कि कोडी रोड्स यहाँ से बता रहे हैं उनको एक और बंदे की जरूरत है, और ये चीज़ हमको क्लियर बताती है कि WWE का जो प्लान है वो 5 वर्सेस 5 वाले मैच का है। एंड गाइज, थोड़े से बैठ के आराम से इस बात को सुनो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात, बहुत सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अभी से 48 घंटों के अंदर अंदर जो हो जाएगा, वहां पर फाइनली द वाइपर रैंडी ओर्टन 1.5 साल के बाद अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो ये फुल्ली एक्सपेक्टेड है फैंस की तरफ से, हर तरफ यही चीज़ चल रही है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये हमको पता है सर्वाइवर सीरीज से पहले शायद WWE बताने वाली है, ये मैच को फाइनलाइज करने वाली है, तो एक मूवमेंट क्रिएट होगा जब अगली मंडे नाइट रॉ में रैंडी ओर्टन का रिटर्न हो जाएगा बिफोर सर्वाइवर सीरीज। अब ये चीज़ होगी या फिर नहीं, इसके लिए तो आपको मंडे नाइट रॉ के एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। वर्ल्ड कप का फाइनल इसके बाद देखेंगे, होपफुली सब कुछ हमारी नज़र में आए, हमारी नज़र के हिसाब से अच्छा हो। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।